आज के लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd। इससे पहले का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप एनसीईआरटी के फोल्डर में जाइए, प्ले लिस्ट के अंदर सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स सोल्यूशन, उसमें आपको एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आप ये जितना भी मैथ्स का आप जो भी पोर्शन आप लिख रहे हैं ना, ये आप एक काम करें, स्कूल की कॉपी में लिखें, तो आपको डबल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है ना। वही कॉपी चेक करा देना आप। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको जो भी रिलेशन दे रखा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, वो किस सेट से बनाया गया रिलेशन, वो बनाया गया आपके रियल नंबर से। तो रियल नंबर के लिए एनसीईआरटी के अंदर आर को थोड़ा क्या बनाएंगे, डार्क बनाएंगे। तो आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रिलेशन किस तरह से दे रखा है, ए कॉमा बी रिलेटेड है इस तरह से कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ए अगर बी स्क्वायर से छोटा है तब भी रिलेशन में आएगा, और बराबर है ए बी स्क्वायर के तब भी किस में आएगा, रिलेशन में आएगा। तो अपने को ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है ना, ये बताना है अपने को। देखिए अगर आप मुझसे बोलेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर सर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन तो ये है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इसके अंदर होता क्या है कि अब रियल नंबर तो सारे रियल नंबर होते हैं, जैसे आपके रैशनल नंबर हो गए, रेशनल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि इन सबके डबलेट सेटिस्फाई करना चाहिए। अब होगा क्या कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं, अगर आप कोई डबलेट इंटीजर का लेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा और वो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। और वही होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या एग्जांपल लूँ कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। मैं बताता हूँ, देखिए जैसे आपने 1,1 लिया है ना, तो जरा इम्प्लाइज कराना, ए 1 है बी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 के बराबर आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बताना है अपने को। अब जैसे 2,2 लो, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो 2 4 से क्या होता है, छोटा होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अभी और भी लो, जैसे फॉर एग्जांपल -2 लो, है ना। तो -2 का मतलब क्या है कि 2 लेस देन इक्वल -2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो -2 लेस देन इक्वल टू 4, तो -2 छोटा होता है किससे, 4 से। तो ऐसे तो आप पागल हो जाओगे कि सर ऐसे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल लूँगा, सभी सेटिस्फाई करेंगे और हर केस में क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आपको एग्जाम्पल ऐसा लेना है कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ना बताए, रिफ्लेक्सिव ना हो। अब वो क्या होता है, तो आप इसमें फ्रैक्शनल नंबर लीजिए या डेसिमल नंबर लीजिए। देखिए डबलेट वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। मैंने मान लिया कि ये इससे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना। अगर कर रहा है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा बिलोंग। इम्प्लाइज दैट 1,2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब बताइए क्या 1/2 छोटा होता है 1/4 से? नहीं, अरे भाई ये आधा है, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे है ना। तो ये बड़ा है कौन, 1/2 ग्रेटर देन क्या होगा, ये 1/4। ये 1/2 1/4 से क्या है, बड़ा है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। या फिर ऐसे लिख लो, लिखने का तरीका भी देखो, लेट कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, सो देयरफॉर ये उल्टा आ गया, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हटाओ इसे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल है ये, है ना। और भी ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, सभी क्या करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और क्या नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक के। अब सिमेट्रिक के केस में भी यही है कि ज़्यादातर एग्जाम्पल क्या करेंगे, इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल 1,2 ले लें, 1,2 बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज दैट 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर,
तो ये हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट 1 लेस देन 4, तो 1 4 से क्या है लेस है, तो ये अभी सेटिस्फाई है, ये रिलेशन है इसके अंदर। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि अपने को इन्वर्स बताना है, तो इन्वर्स क्या ले लो 2,1 है ना, बिलोंग्स टू R मैंने मान लिया। सो देयरफॉर 2,1 यह लिख देंगे इफ़ 2,1 बिलोंग्स टू R, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन 2 क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। सो देयरफॉर 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, पहले मैंने ये माना कि अगर ये बिलोंग करेगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए, अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए ये क्या नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। मज़ा आ रहा है? हाँ। अब इसमें एग्जाम्पल आप 1 के साथ कोई भी ले लें, 1 3 1 4 1 5 कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें, है ना, 1 के साथ लेंगे आप तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसके अंदर। चलिए और देखते हैं। ट्रांजिटिव में तो बच्चे चक्कर ही खा के गिर जाते हैं कि ट्रांजिटिव में तो सिंपल सा ले नहीं मिलता है आपको, इसमें कैसे लेंगे आप। देखिए ट्रांजिटिव में आप जितने भी इंटीजर्स हैं अगर आप उसको लेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंटीजर सेटिस्फाई करेंगे और वो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि लेट 3,2 बिलोंग्स टू R, जरा सेटिस्फाई करके दिखाइए बिलोंग करेगा भी या नहीं करेगा। तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 3 लेस देन इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट 3 लेस देन 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा हमें इस तरह लेना है कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए, किससे 2 से। अब इसके साथ जो मैं लूँगा वो इंपॉर्टेंट है, वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए, तो 1/2 ले लो चाहे 1.5 ले लो, 1.5 से ज़्यादा बेटर रहेगा। बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट, पहले चेक करो कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन इक्वल टू 15 का 225 होता है 2.25 इम्प्लाइज दैट 2 छोटा होता है किससे 2.25 से, तो ये भी ट्रू है और ये भी क्या है ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर 3,1.5 बिलोंग नहीं करना चाहिए किससे, रिलेशन से। ये मैं कंडीशन अगर मैंने बता दी कि बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए कैसे, अब ये कितना हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 3 लेस देन इक्वल टू 2.25। अब ज़रा बताइए 3 क्या 2.25 से छोटा होता है, नहीं 3 बड़ा होता है किससे 2.25 से। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, राइट। अगर पसंद आया हो तुम्हें ये सोल्यूशन तो फटाक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी के साथ। देखिए अगर मैं हर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगे, तो वीडियो की लेंथ जो है 15 से 20 मिनट की रहेगी, तो उसमें चाहे 2 क्वेश्चन आए चाहे 3 क्वेश्चन आए उसी के हिसाब से बनाया जाएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि आपको एक सेट दे रखा है, सेट ए मान लेता हूँ कि लेट ए इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें रिलेशन इस तरह से है कि a, b सच दैट b इक्वल टू a+1। तो आपको ये बताना है, चेक करना है कि बताइए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो चेक करने वाले में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि पता नहीं है या नहीं है, लेकिन जिसमें कंफर्म होता है कि बताइए कि ये नहीं है ट्रांजिटिव तो आसान होता है। आप एग्जाम्पल ठोक दो पकड़ के, जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं होगा, है ना। चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा लिस्टिंग फॉर्म में लिखता हूँ। तो a 1 से 6 तक होंगे, b भी 1 से 6 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो a पे डिपेंड करेगा b की वैल्यू। तो a रख दो 1 तो b हो जाएगा 2, a रख दो 2 तो ये हो जाएगा 3, a रख दो 3 तो ये हो जाएगा 4 रख दो 5 हो जाएगा, 5 रख दो 6 हो जाएगा, 6 रखोगे 7 आएगा, लेकिन 7 बिलोंग ही नहीं कर रहा, 7 है ही नहीं इसके अंदर, a के अंदर, क्योंकि यहाँ पर a भी बिलोंग कर रहा है a से, b भी बिलोंग कर रहा है किससे a से, राइट। तो ये रिलेशन हो गया। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, किसके रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में देखिए इन सबके डबलेट होना चाहिए, तो यहाँ है ही नहीं, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या नहीं है ये रिफ्लेक्सिव, जो नहीं है वो लिख दीजिए, जनरल फॉर्म चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप इसका रीज़न लिख दीजिए, दैट्स ऑल, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक के केस में देखिए 1,2 है, 1,2 बिलोंग कर रहा है किससे R से, तो विच इम्प्लाइज दैट क्या 2,1 है इसका इन्वर्स है, नहीं है, तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट
सिमेट्रिक। क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं कि मान लो कि लेट ए कोई एलिमेंट है किससे, ए से, सच दैट, लिख दो भैया, थोड़ा ब्यूटी आ जाएगी, सच दैट क्या, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, है ना, क्योंकि ये सभी नंबर्स के लिए आ जाएगा। यहाँ पे लिख लो कि लेट ए और बी बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए से, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव की। देखिए ट्रांजिटिव के केस में देखिए, ट्रांजिटिव के केस में देखिए 1,2 है, अब 2 से स्टार्ट होगा, 2,3 है, लेकिन 1,3 नहीं है, तो लिख दीजिए रीज़न क्या कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 belongs to R, which implies that 1,3 does not belongs to R. 1,3 does not belongs to R. So therefore it is not transitive. क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे कि लेट ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए से, तो ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, विच इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें तीनों नहीं है, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।